नमस्कार। अभी मौजूद है दुर्गावती जलाशय परियोजना के चेकनाका पे और ये चेकनाका जो है बंद कर दिया गया है क्योंकि इस रास्ते से लोग गुप्ता धाम दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्योंकि हमारे साथ चेनारी के लोग मौजूद हैं, आए थे घूमने के लिए, मुलाकात हो गया तो हम इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे गुप्ता धाम के विकास के बारे में क्या कहेंगे। और यहाँ कैमूर में बोटिंग कराया जा रहा है, लोग बोटिंग करने के लिए आते हैं और रोहतास में बोट लेकर रखा गया है वन विभाग के द्वारा, लेकिन इसको चालू नहीं कराया गया है। इसी मामले पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ कुछ नेता भी मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय भारद्वाज हुआ। मैं अखिल भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा के बिहार प्रदेश के प्रवक्ता हूं और गुप्ता धाम धार्मिक न्यास बोर्ड एवं कमेटी का भी प्रवक्ता। गुप्ता धाम के बारे में क्या कहेंगे आप? गुप्ता धाम का तो बारे में भगवान शिव का एक तपोभूमि है। भगवान शिव यहाँ आकर के समझिए कि छिपे थे, राक्षस रूपी समझिए कि जैसे आज के बिहार सरकार के समझिए कि मंत्री हैं, बिहार सरकार के समझिए कि रवैया है, ताकि बाबा भोलेनाथ के यहाँ दूर दराज से समझिए कि आते हैं श्रद्धालु और राग भोग लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ चेकनाका पर बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। अभी मेरे साथ में कुछ दर्शनार्थी दिल्ली से आए हुए हैं। इनकी आस्था में इतनी अटूट विश्वास है कि ये लोग दिल्ली से आए हैं, चार पहिया वाहन लेकर, थार गाड़ी लेकर। ये लोग जाने कि हम लोग दर्शन करके और बाबा को राग भोग चढ़ा करके प्रसाद वहाँ दे करके और समझिए कि लौट जाएंगे, लेकिन यहाँ से इन लोगों को समझिए कि वापस जाना पड़ रहा है। आप बिहार सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार के जो क्षेत्रीय नेता हैं वो कहते हैं कि ये जो है केंद्र का मामला है और यहाँ ये गुप्ता धाम जो है इस पे सांसद महोदय को फोकस करना चाहिए। पत्रकार महोदय, 70% राज्य के विकास के लिए केंद्र पैसा मुहैया कराता है और केंद्र से समझिए कि 70% पैसा आता है, 30% राज्य सरकार को देना होता है। तो हमारे केंद्र से पैसा हमेशा आता है। पूर्व में 36-40 करोड़ रुपया के हमारे ही पैसे से बीच में चेकनाका कहिए, पुल पुलिया कहिए, रोड का मरम्मत कहिए, तो केंद्र का पैसा से हुआ था। समझिए कि इसमें माननीय सांसद जी का बहुत बड़ा योगदान और भूमिका रहता है, लेकिन आज बिहार सरकार के कुव्यवस्था और कुनीति और धार्मिक समझिए कि ई पर आघात पहुंचाने के समझिए कि में समझिए कि गुप्ता धाम को इस तरह से प्रतिबंधित किया गया है। अच्छा, एक बात और पूछते हैं आपसे कि चूंकि कैमूर में बोट का सुविधा लोगों को मिल रहा है, लेकिन रोहतास में बोट विगत कई दिनों से लेकर रखा गया है, लेकिन चालू नहीं किया गया। बिहार सरकार का अभी जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, इस चेनारी प्रखंड का चेनारी विधानसभा है। इस विधानसभा के विधायक अभी बिहार सरकार के पंचायती राज्य मंत्री हैं। इनकी उदासीनता और इनकी कमजोरी के कारण कैमूर का समझिए कि बोटिंग का ही सिस्टम चालू है, लेकिन इनका बोट खड़ा होते हुए भी आज तक समझिए कि चलता नहीं है। उसमें जंग लाकर और पानी से नीचे से सड़न आकर खराब हो रहा है। इसका सारा सर समझिए कि कुव्यवस्था का ही कहिए तो यहाँ के समझिए कि विधायक हैं और जो मंत्री हैं वो हैं। मंत्री जी कुछ दिन पूर्व में दर्शन के लिए भी गए थे, लेकिन वो गुप्ता धाम गए तो गुप्ता धाम की विधि व्यवस्था देखकर भड़क गए थे। देखिए, क्यों न भड़केंगे। गुप्ता धाम धार्मिक न्यास बोर्ड में चला गया है। हमें समझिए कि वहाँ के हम प्रवक्ता हैं। हमें जो राग भोग में दर्शनार्थी दिल्ली से, मेरे भाई लोग दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से समझिए कि लोग आए हैं, राग भोग में बाबा के लिए जो आप चढ़ावा चढ़ाते हैं पत्रकार महोदय जी, उसी पैसे से हम ऑक्सीजन तक खरीदते हैं। तो ये बताइए कि हमें राज्य सरकार से किसी तरह का ऐड नहीं मिलता है, तो हम कौन सा व्यवस्था इनको अच्छा दे सकेंगे। गुप्ता धाम महोत्सव पे काफ़ी खर्च होता है, पैसा खर्च होता है, लेकिन गुप्ता धाम स्थल तक कोई विधि व्यवस्था नहीं है। देखिए ये तो गुप्ता धाम महोत्सव गुप्ता धाम बाबा भोलेनाथ के दरवाजे पर समझिए कि होना चाहिए। ये जो गुप्ता धाम महोत्सव चेनारी में, यानी यहाँ से 18 किलोमीटर गुप्ता धाम द्वार से 18 किलोमीटर गुप्ता धाम है और यहाँ से चेनारी का दूरी भी मान लीजिए लमसम 18 किलोमीटर। 36 किलोमीटर दूर ये महोत्सव हो तो इसका कोई औचित्य नहीं है। ये महोत्सव बाबा भोलेनाथ के दरवाजे पर गुप्ता धाम के समझिए कि पावन तीर्थ स्थली के पास ही होना चाहिए। चूँकि ये अजय भारद्वाज जी हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि गुप्ता धाम महोत्सव हो या चाहे कोई भी महोत्सव हो, गुप्ता धाम के इर्द गिर्द होना चाहिए, क्योंकि वहाँ अगर होगा तो अच्छा रहेगा। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राम और तिवारी जी भी मौजूद हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि गुप्ता धाम और जो दुर्गावती जलाशय परियोजना में कैमूर में बोट चल रहा है, लेकिन रोहतास में बोट नहीं चल रहा है,
लोग आते हैं निराश होकर चले जाते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? अच्छा, पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री को बधाईबाद देते हैं और पत्रकार मीडिया लोग को भी बधाईबाद देते हैं। यहाँ के डीएम जो थे धर्मेंद्र कुमार बेचारा जो भी किए अच्छा किए, आशीष भारती भी अच्छा किए। यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत है कि यहाँ वन विभाग के जो लोग हैं सारे लोग टेंडर निकालते, टेंडर में सब लोग काम करते, विभागीय करके अपना जेबी भरने का ही लोग काम करते हैं। विभागीय काम का पैसा मिला है, बोर्ड टंगा हुआ है कि रोड में काम लगा है, कहाँ रोड में काम लगा है, बैनर टंगा है यहाँ की रोड में काम। एक बार मैं ये बात को और कहा था कि मात्र थोड़ा खर्चा में रोड कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी यात्री को आने जाने में कष्ट नहीं होगा। तो यहाँ तो लूटना है, नीचे लूटना है, ऊपर पहुँचाना है, सरकार इसी पर चलती है, भ्रष्ट सरकार। मैं तो कहता हूँ कि एक बार जोगी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, 1 मिनट में कमीशन बंद हो जाएगा, सुधर जाएगा। यहाँ तो घुसखोरी की राज है, भ्रष्ट की राज है। लेकिन यहाँ जो एक आवश्यक सूचना वन विभाग के द्वारा टांगा गया है कि गुप्ता धाम पर्यटक स्थल में विकास कार्य कराने के उपलक्ष्य में पर्यटकों को सुविधा पहुँचाने के दृष्टिकोण से पथ का कार्य प्रगति पर है, इसलिए अगले आदेश तक गुप्ता धाम तक जाने का रास्ता चार पहिया वाहन हो या चाहे फोर व्हीलर वाहन हो बंद कर दिया गया है। मीडिया दर्पण के लिए दुर्गावती जलाशय परियोजना के नाका से रामाकांत मिश्रा की रिपोर्ट।